दो ही तो ही प्राणी। आप ही देख लो। अब क्योंकि यहाँ पर आप अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। नहीं मारे जाओ तो और अच्छा है, मन लग जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि श्रावक और श्रमण इन दोनों का घनिष्ठ संबंध था, वो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। 4 पुरुषार्थों के माध्यम से 3 पुरुषार्थ गृहस्थ के और 1 पुरुषार्थ मुनि के, इसके कारण वह संबंध था। लेकिन आज वो तीनों पुरुषार्थों का मूल्य ही समाप्त हो गया, उसका इसके साथ कोई तादात्म्य रहा ही नहीं, पूर्वोत्तर संबंध रहे ही नहीं। ऐसे क्यों हुआ? तो यह एक प्रकार से दुष्काल, अकाल, दुर्भिक्ष कहना चाहिए। ये सुख सामग्री जो आकर के ये सब काम कर रही है, आप लोगों का संबंध हमसे, हमारा संबंध आपसे, इसलिए ऐसा हो गया, होता जाएगा। और ज़्यादा कठिन समय आने वाला है, उससे पहले दूर जो व्यक्ति इसको संभाल लेता है तो संभव काम हो। इसलिए वह 7 दिन के अंदर इस ढंग से काम हुआ और उनको सर्वसिद्धि तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके बाद भी उनको पूर्ण परीक्षा नहीं हुई और उसमें वो पास नहीं हो पाए। अब 33 सागर की प्रतीक्षा के बाद एक ही मात्र भाव रह गया है, यहाँ आएंगे और सीधे पहुँचेंगे। इतना बाहर रह गया है। इस कथा के माध्यम से अब तब क्या होता है, संघनन क्या होता है, परिणाम क्या होते हैं, साधना क्या होती है, ये सब इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। आज भी उपवास के बारे में यदि जागरण है तो मात्र विशेष रूप से जैनियों के यहाँ ही जागरण है। अन्यत्र भी उपवास करते हैं, लेकिन करते हुए विधिवत अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ये करने की परंपरा आज भी अक्षुण्ण बनी रही है। और तप के साथ अनशन, जो भोजन का त्याग, चारों प्रकार का ये विधिवत यदि चल रहा है तो आज यह आप लोगों के यहाँ चल रहा है। क्योंकि यह तीर्थंकर वाणी है और उसमें ये उल्लेखित है। क्षमता घट गई ऐसी बात नहीं है, किंतु क्षमता के साथ ममता आ चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी एकासन की परंपरा, रस परित्याग की परंपरा, कम लेने की परंपरा, ये सारी परंपरा यथावत चल रही है और चलती रहेगी। 6 तप बाह्य तप माने जाते हैं और इसमें उसी का वर्णन मिलता है, और भीतरी जो तप है उनको इन बाहरी तप के माध्यम से संशोधित करके उसको ऊपर पहुंचाया जाता है। ऐसे 12 तपों के माध्यम से यह मोक्ष मार्ग चलता है। रत्नत्रय 3 होते हैं, इसमें ध्यान गौण हो जाता है, किंतु तप जब उदय को प्राप्त होता है तो वह स्थिति नहीं रहती। बाल अवस्था में भानु की क्या दशा रहती है आप जानते हैं, वह प्रतापशाली नहीं रहता। बाल भानु को देखने के लिए सभी लोग लालायित होते हैं और वह अस्ताचल की ओर जाता है उस समय भी सुहाना लगता है, और जब उदयाचल के ऊपर आता है उस समय भी सुहाना रहता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे ऊपर बढ़ गया तो उसकी ओर कोई देखना पसंद नहीं करता। ऐसा ही तप का लगभग यह उसके दुर्दिन आ गए हैं।
कोई भी देखना नहीं चाहता। अब तो रत्नत्रय में भी सम्यक दर्शन हो गए तो सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। ये आप लोगों की मान्यता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को यदि एक मेघ करने का श्रेय जाता है तो एकमात्र तप को ही जाता है। तीनों अभिन्न, ये तीनों चीन कब होते हैं अभिन्न? तो तप के माध्यम से होता है। जो ही तप आता है त्यों ही ये तीनों एक मेघ हो जाते हैं, तो अपने आप ही वह कार्य होता प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चार आराधना के माध्यम से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और शेष और तपों के करने से ही मुक्ति का पूर्ण लाभ होता है। ऐसे महान तपस्वी यहाँ पर हुए हैं, होते रहेंगे। यह तो परंपरा आज की नहीं, अनंत काल तक बनी रहेगी। भव्य जीव ही इस पर चलने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं अथवा सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक ही मात्र परहेज है, कषायों की खटाई से हमेशा हमेशा दूर रहिए, तभी कहीं जा कर के आप इसमें प्रवेश कर पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, उल्लेख कर सकता है। तभी दूसरा और प्रसंग हमने पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था सारे तेल उनको मालिश इत्यादि के माध्यम से मलने के बाद भी अंत तक वह भीतर नहीं पहुंच पाते, किंतु घृत एक ऐसा सारभूत तत्व है जो गोवंश से प्राप्त होता है अथवा अन्य और कोई भी पशुओं से, किंतु इसकी लीला, इसका स्वभाव और इसका परिणाम कुछ अलग ही होता है। एक वैद्य के माध्यम से ये सुना, यह सातों परत जो शरीर के हैं उनको पार करके हड्डी तक पहुंचने की क्षमता रखता है। जब यह पढ़ा तब सोचा ऐसा कौन सा गुण इसके पास आ गया अन्य तेलों की अपेक्षा से, ये यहाँ तक अपनी गति बना लेता। क्योंकि इसने बहुत बड़ा तप किया, उसके फलस्वरूप इसको इतनी क्षमता प्राप्त हो गई। और जितने भी तेल हैं उन लोगों ने अग्नि की परीक्षा नहीं दी, किंतु इस घृत ने अग्नि की परीक्षा दी। और जब यह नवनीत से इस अग्नि के माध्यम से घृत का रूप धारण कर लेता है तो स्वाद देना तो दूर, स्पर्श करना भी दूर, किंतु यदि कोई भी उसका उपयोग करके आता है तो वह नाक में एक बार थोड़ा सा जाता है, झकझोर कर देता है।
इसलिए इसका घृत का बहुत औषधों में उपयोग होता है। इसको तेल इसलिए नहीं कह सकते, जितने भी तेल हैं वो सारे के सारे बिना अग्नि परीक्षा के आते हैं। हाँ, पेले जा सकते हैं, पेलने का कष्ट अलग होता है और उबलने का अलग अपना परिणाम निकलता है। और दुनिया प्राय करके इस बात को लेकर के उबल तो जाती है, लेकिन उस उबाल को वह सहन करने की क्षमता नहीं रखती। तप का आज दिन है, इतना तो पक्का है। कल त्याग है, राकिंचन फिर ब्रह्मचर्य है, ये क्रम है। तो तप को रखा है, सत्य भी हो गया और संयम भी हो गया। अब तप का क्रम आया। तप की महिमा भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़ी अपरंपार है। करे या न करे, किंतु उसका महत्व तो सब लोग स्वीकारते हैं। तो जब यह तपता है, उस समय में भी दूर दूर तक दुनिया को, मतलब मोहल्ले में तो वह अपना प्रवास कर ही जाता है। ऐसा लगता है कि उस समय उसकी कृपा से आप लोगों की नासिका में दूर से उसको सूंघने की क्षमता आप लोगों को आ जाती है। ये उसका तप का परिणाम है क्या आप लोगों की इंद्रिय वशता है, मैं नहीं कह सकता। इस गंध को आप लोग स्वीकार तो कर लेते हैं, कम से कम उसके बारे में सोच तो लेते हैं। ये नवनीत तक कहाँ था और नवनीत के बाद उबालने से ऐसे कहाँ से आ गए। ठीक यही दशा आत्मा की है। जैसे जैसे इस तप से गुजरता है मोक्ष मार्गी, वैसे वैसे यह सुगंधि उसके समग्र जीवन को सुगंधित करते। कुंद कुंद को नित्य नमो, हृदय कुंद खिल जाए, परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। ये फैलाव इस गाथा में अभी भी विद्यमान है। कोई इसको भाव से मुखाग्र करके करता है, अवश्य इस सुगंधि का परोक्ष में सही किंतु प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह ऐसी गाथा हमेशा हमेशा लिखने वाले ने नहीं सोचा होगा कि इसकी महक इतने वर्षों तक रह सकती है, किंतु उसका प्रभाव इतना ही नहीं रहता। स्मरण भी कर ले तप का तो भी वह अवश्य ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके, और वह लाभान्वित बाद में हो या न हो, आज भी वह ठान लेता है कि यह एक बार करने योग्य है। लेकिन घी उबलने के उपरांत भी किसी को वह किसी भी प्रकार से उबलने नहीं देता। उसके परिणाम ऐसे निकलते हैं, वो हमेशा हमेशा आह्लादित कर देता।
रोगों में, काम में जब आता है, ये अनेक प्रकार के वैद्य हुए हैं, इसकी जीवन गाथा के वर्णन करने वाले, वे भी हार जाते हैं। इसके पास क्षमता ये है कि वह प्रकाशित भी करता है। आप लोग प्रकाश में डूब जाते हैं और उससे उपकृत हो जाते हैं। आंखें भी आपकी काम करने लग जाती हैं, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, तन तो हो ही जाता है और पुष्ट होकर के आपके लिए संतुष्टि प्रदान करता। ऐसे घृत का जब परीक्षा कोई कभी ली जाती है तो वह उसका सही स्वरूप सामने ला करके रख देता, तभी वह लोकप्रिय होता है। लोकप्रिय होना तो बहुत और भी साधनों से हो सकता है, लेकिन वह और भी बहुत कुछ काम उसके होते हैं। वो कभी भी नीचे नहीं बैठ सकता। आप इसके लिए घसीट दो तो भी वह कहाँ रहता है, मिला दो दूध में, गट-पट कर दो। मान लीजिए एक किसी भोगनी में आपने 1 क्विंटल दूध रखा और उसके नीचे 4-5 चम्मच घी पहले रखा,